नगालिम की मांग और भारत के अन्य समुदायों के साथ इसकी चुनौतियां। नगालिम मुद्दा और भारत के अन्य समुदायों के साथ इसकी चुनौतियां एक जटिल क्षेत्रीय, राजनीतिक और जातीय तनावों का जाल बनाती है। राष्ट्रीय समाजवादी परिषद नागालैंड NSCN-IM भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे प्रमुख उग्रवादी संगठनों में से एक है। NSCN मुख्य रूप से नागा लोगों के लिए एक अलग होमलैंड, जिसे नागालिम कहा जाता है, की सृष्टि की मांग करता है, जो नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को समेटे हुए है। हालांकि इस मांग के कारण इन राज्यों के विभिन्न जातीय समूहों जैसे माइते, कुकी, असमिया और अरुणाचली लोगों से महत्वपूर्ण विरोध उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा नागा समुदाय के भीतर भी जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट (ZUF) और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) जैसे गुट इस मुद्दे पर भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं, जिससे राजनीतिक परिदृश्य और जटिल हो गया है। यह लेख NSCN-IM की नगालिम की मांग के आसपास के वर्तमान मुद्दों को समझने की कोशिश करता है, इसके अन्य गुटों के साथ संबंधों, विभिन्न समुदायों पर इसके प्रभाव और पूर्वोत्तर भारत में इसके खिलाफ हो रहे प्रतिरोध का विश्लेषण करता है। लेख का उद्देश्य इस क्षेत्र की चुनौतियों को समझाने के लिए इतिहास, राजनीति और जातीयता पर आधारित एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। NSCN-IM और नागालिम की मांग 1980 में स्थापित NSCN-IM नागा राष्ट्रीयतावादी आंदोलन में सबसे अग्रणी संगठन रहा है। इसकी मुख्य मांग नागालिम की स्थापना है, जो नागा लोगों के लिए एक अलग राजनीतिक इकाई है, जो वर्तमान में नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में फैली हुई है। समूह का तर्क है कि नागा लोग जातीय रूप से अलग हैं और उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार है। दशकों से NSCN-IM भारतीय राज्य के साथ सशस्त्र संघर्ष में शामिल है, जो अधिक स्वायत्तता, संप्रभुता और नागालिम की सृष्टि के लिए लड़ रहा है। हालांकि असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को प्रस्तावित नागालिम में शामिल करने से इन राज्यों के अन्य जातीय समुदायों में चिंता उत्पन्न हो गई है। नागालिम की मांग का विरोध क्षेत्रीय विभाजन और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक हाशिए पर जाने के डर से उत्पन्न हुआ है। माइते लोग मणिपुर। माइते लोग, जो मणिपुर के प्रमुख जातीय समूह हैं, NSCN-IM की मांग के साथ जटिल संबंध रखते हैं। मणिपुर के कुछ हिस्सों को नागालिम में शामिल करने की बात माइते समुदाय द्वारा गहरे संदेह और भय के साथ देखी जाती है, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके क्षेत्र का कब्जा नागा लोगों के हाथ में जाने से उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता में कमी आ जाएगी। माइते लोग, जो पारंपरिक रूप से इम्फाल घाटी पर शासन करते हैं, मणिपुर में नागा संप्रभुता के विचार का विरोध करते रहे हैं। उनके लिए प्रस्तावित नागालिम उनके राज्य की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करता है। माइते बलों और NSCN-IM उग्रवादियों के बीच अतीत में हिंसक झड़पें हुई हैं, जो इन दो समूहों के बीच विश्वास को और गहरा करती हैं। माइते नेताओं का कहना है कि नागालिम की मांग माइते लोगों की पहचान और राजनीतिक अधिकारों के लिए सीधा खतरा है। 2. कुकी लोग मणिपुर। कुकी लोग, जो मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुखता से निवास करते हैं, NSCN-IM के साथ तनावपूर्ण संबंध रखते हैं। मणिपुर के कुकी समुदायों द्वारा बसे हुए क्षेत्रों पर NSCN-IM के दावे से जातीय तनाव उत्पन्न हुआ है। कुकी समुदाय, जिसमें थाडो, जू और कुकी जैसी उपसमूह शामिल हैं, नागालिम के विचार का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें विस्थापन और उनके राजनीतिक अधिकारों के नुकसान का डर है। ऐतिहासिक रूप से कुकी और नागा समुदाय मणिपुर में क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर आपस में विरोध में रहे हैं। कुकी नेशनल आर्मी KNA और कुकी आर्मी KA जैसे सशस्त्र समूहों का गठन नागा उग्रवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव के जवाब में किया गया है। कुकी समुदाय का प्रतिरोध NSCN-IM के क्षेत्रीय दावों के खिलाफ अतीत में रक्त रंजित जातीय संघर्षों की ओर ले गया है। 3. असमिया लोग। असमिया लोग, जो मुख्य रूप से असम राज्य में निवास करते हैं, NSCN-IM की नागालिम की मांग से प्रभावित है। असम के कुछ क्षेत्र, विशेष रूप से कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ जिलों में
नागा समुदायों की महत्वपूर्ण आबादी है। NSCN-IM इन क्षेत्रों को नागालिम का हिस्सा मानता है, जिसका असमिया समुदाय ने कड़ा विरोध किया है। असमिया नेताओं का मानना है कि नागालिम की मांग असम को विभाजित करने और जातीय आधारित राजनीतिक इकाई बनाने की कोशिश है। असमिया समुदाय को डर है कि इन क्षेत्रों में नागा लोगों को स्वायत्तता देने से अन्य जातीय समूहों के पृथक्करण की मांग उठ सकती है, जिससे राज्य में अस्थिरता पैदा हो सकती है। NSCN-IM और असमिया राजनीतिक समूहों के बीच रिश्ते इस प्रकार अविश्वास और विरोध से चिह्नित रहे हैं। 4. अरुणाचली लोग जो विभिन्न आदिवासी जातीय समूहों से संबंधित हैं, भी नागालिम की मांग का कड़ा विरोध करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, जो नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है, में नागा जनसंख्या महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से लोंगडिंग, तिराप और चांगलांग जिलों में। NSCN-IM की नागालिम की मांग इन क्षेत्रों को शामिल करती है, जिससे अरुणाचल प्रदेश के अन्य समुदायों जैसे अपतानी, निश्ची और आदि जनजातियों से विरोध उत्पन्न हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए नागालिम का विचार उनके क्षेत्रीय अखंडता और सांस्कृतिक पहचान के लिए एक सीधा खतरा है। उनका कहना है कि नागा लोगों को इन क्षेत्रों पर अधिकार देने से उनके अधिकारों का हनन होगा और उनके समुदायों को हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। अरुणाचली लोग प्रस्तावित नागालिम में अपनी भूमि के समावेश का सक्रिय रूप से विरोध कर रहे हैं। 5वां, नागा गुट और आंतरिक राजनीतिक विखंडन। नागा समुदाय के भीतर भी महत्वपूर्ण आंतरिक विखंडन है। सभी नागा गुट NSCN-IM के नेतृत्व या नागालिम की मांग के समर्थन में नहीं है। एक प्रमुख गुट जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट (ZUF) है, जो नागा समुदाय के एक उपसमूह जेलियांगरोंग जनजाति का प्रतिनिधित्व करता है। ZUF NSCN-IM के केंद्रीकृत एजेंडे की आलोचना करता है और मानता है कि समूह का नागालिम का दृष्टिकोण सभी नागा उपसमूहों, विशेष रूप से जेलियांगरोंग लोगों, का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसी तरह मणिपुर का यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF), जो मुख्य रूप से मणिपुर की भारत से पृथक्करण की ओर ध्यान केंद्रित करता है, NSCN-IM के साथ विरोध में है। UNLF और अन्य मणिपुर उग्रवादी समूहों जैसे KNA का कहना है कि NSCN-IM द्वारा मणिपुर पर किए गए क्षेत्रीय दावे उनके अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए खतरा है। इन आंतरिक विभाजन ने नागा राजनीतिक समाधान के लिए एकजुटता की संभावनाओं को और जटिल बना दिया है, जिससे विभिन्न गुटों के बीच सामान्य आधार पर सहमति बनाना कठिन हो गया है। 6. पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर प्रभाव। नागालिम की मांग और इसके खिलाफ उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर दूरगामी प्रभाव डालता है। विभिन्न समुदायों के बीच बढ़ते जातीय ध्रुवीकरण ने राजनीतिक तनावों को और गहरा किया है, जिससे क्षेत्र में एक संवेदनशील और अस्थिर वातावरण उत्पन्न हुआ है। निष्कर्ष, नागालिम की मांग ने न केवल नागा गुटों के बीच बल्कि पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न जातीय समुदायों के बीच भी गहरी विभाजन रेखाएं खींची है। माइते, कुकी, असमिया और अरुणाचली लोग सभी इस प्रस्तावित नागालिम का कड़ा विरोध कर रहे हैं, इसे अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए एक खतरे के रूप में देखते हुए। नागा समुदाय के भीतर आंतरिक विभाजन, जिसमें ZUF और UNLF जैसे गुट शामिल हैं, राजनीतिक परिदृश्य को और जटिल बना रहे हैं। इस क्षेत्र में शांति और समाधान का मार्ग विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के संतुलन को बनाए रखते हुए भारतीय राज्य की अखंडता और स्थिरता की रक्षा करने की आवश्यकता है। अस्वीकरण। जालेनगाम मीडिया इस लेख की सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं है, जो विभिन्न समाचार आउटलेट्स से प्राप्त की गई है और शैक्षिक और शोध उद्देश्यों के लिए इंटेंडेड है। इसमें व्यक्त विचार और राय जालेनगाम मीडिया के विचारों को जरूरी नहीं दर्शाती है। जालेनगाम मीडिया से अधिक जानकारी पूर्ण लेखों और पूर्वोत्तर भारत के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपडेट के लिए सदस्यता लें।